अस्सलाम वालेकुम। तो क्या सीन है भाई लोग, मैं हूं आपका अपना भाई शराज अहमद। तो दोबारा हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि AHS के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज मैं दो यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल के बारे में बात करूंगा। जो सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सिटी है वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि एक जानी मानी और मशहूर एक यूनिवर्सिटी है मेडिकल की। अगर हम बात करें पूरे पंजाब में सबसे टॉप नंबर पर जो यूनिवर्सिटी आती है मेडिकल की, वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो उसके बाद हम बात करेंगे DG खां की। देख रहे हो हम पीक से लोअर की साइड की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे टॉप पे जो होती है वो है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके साथ सबसे लो के ऊपर जो हमारे पास मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज आता है अकॉर्डिंग टू मेरिट ऑफ MBBS और दूसरे भी आप देख ले, तो वो है DG खां। ठीक है, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम तमाम बातें जो ज़रूरी होती हैं आपको तमाम डिटेल आपको बता देंगे। उसके अलावा हम आपके लिए एक और चीज़ भी लाए हैं, EMAF सिस्टम के जरिए आप घर बैठे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके जरिए हम उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो किंग एडवर्ड में हमारे पास जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के तकरीबन 13 प्रोग्राम्स हैं, उनकी जो हमारे पास सीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहूँगा, आपको ये ऊपर लिंक आ रहा होगा, मैंने एक और वीडियो पहले ही किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर बना चुका हूँ। और उसके अलावा मैंने तमाम डिटेल्स और एडमिशन के बारे में मैंने आपको पोस्ट करके ना अपने चैनल के ऊपर कम्युनिटी टैब में जाके ना पोस्ट आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे पोस्ट भी की हुई है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा यार चलो एक वीडियो बना के इनको कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, उनकी सीट्स कितनी कितनी हैं। सबसे पहले हमारे पास है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, उसकी 10 सीट्स हैं। कार्डिक परफ्यूजन की 5 सीट्स, डेंटल टेक्नोलॉजी की 8 सीट्स, हेयरिंग यूनियन की 10 सीट्स, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी की 10 सीट्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की 15 सीट्स, न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की 16 सीट्स, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 15 सीट्स, ऑर्थोपेडिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स टेक्नोलॉजी की 8 सीट्स, रेडियो फिजियोलॉजिकल साइंसेज की हमारे पास 5 सीट्स, रेडियोथेरापी टेक्नोलॉजी की 5 सीट्स, और उसके बाद रीनल डायलिसिस की भी 5 सीट्स, स्पीच थेरापी की भी 5 सीट्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर मेरिट क्या था। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है और इसमें भी आपके पास MD कैट की परसेंटेज, अगर आपके 60% मार्क्स हैं MD कैट में और आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्या होगा, आपके FSC में भी 60% मार्क्स होने चाहिए, तब आप अप्लाई करने के अहल हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका लास्ट ईयर मेरिट क्या था। ठीक है, तो लास्ट ईयर मेरिट की हम बात करें, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का 91.4 एग्रीगेट जिनका था वो हो गए थे, आर्डियोलॉजी का 89.45, कार्डिक परफ्यूजन का 90.56, क्लिनिकल फिजियोलॉजी का 91.25, डेल्टा टेक्नोलॉजी का 90.27, इमेजिंग टेक्नोलॉजी का 91.01, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का 90.69, न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का 90.05। आपको इस साथ ये भी नज़र आ रहा होगा, मैं भी बता रहा हूँ, अगर आपने सेव करना तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स। उसके अगर मेरिट की बात करें तो 88.41, रेडियोथेरापी का 90.83, रीनल डायलिसिस का 90.08, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी का 89.87, सर्जिकल टेक्नोलॉजी का 90.1। ठीक है, ये हमारे पास मेरिट आ गए। मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी बताया और मैं दोबारा इस ओवरले की जरिए भी मैं आपको बता देता हूँ। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्विंग मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सिक्योरिंग मिनिमम 60% मार्क्स, अगर आपके मैट्रिक में 60% मार्क्स हैं, FSC में 60% मार्क्स हैं और आपके NMD कैट में भी 60% मार्क्स हैं, तब जाके आप अप्लाई करने के हाल होते हैं। पंजाब के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। 10% सीट्स हमारे पास फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं और 1 सीट हमारे पास AJK बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए होती हैं। ठीक है, तो मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कौन सा फार्मूला है जिसके जरिए ये आपका एग्रीगेट बनाता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज ऑफ मैट्रिक हमारे पास 0.1%, परसेंटेज ऑफ FSC 0.45% और परसेंटेज ऑफ NMD कैट 0.45%। मतलब 10% आपके मैट्रिक के, 45% आपके MD कैट के, 45% आपके FSC के, ये तमाम मिला के तो जो एग्रीगेट बनता है उसके मुताबिक आपका मेरिट बनता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर के लिए आपको इस साथ में सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। मैं फ़ाइनल फ़ीस देख लेता हूँ। इसमें हमारे पास फाइनल फ़ीस जो है फर्स्ट ईयर की 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम की हमारे पास है 64,000 रुपये। ठीक है, तो जो भी अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्स होते हैं वो पूरे प्रोग्राम होते हैं, तो उनकी फ़ीस क्या है 64,000 की। आपको पता है कि किंग एडवर्ड इज़ द नंबर 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, तो इस वजह से इनकी फ़ीस थोड़ी दूसरे मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपका अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में जो फ़ीस है AHS की वो हमारे पास 15,000 रुपये थी, लेकिन इनकी क्या है 64,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने देख ली हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनका अप्लाई का प्रोसेस क्या और EMAF के से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सबमिशन ऑफ आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के मेथड के बारे में बात कर लेते हैं।
सबसे पहले आप ये देख लें कि एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल ऑन 27 दिसंबर। जैसे आपको पता है कि अब ये डेट गुजर चुकी है और इनकी ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुकी है। अच्छा, एक और ट्विस्ट है कि ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ आपको फिजिकली भी जाना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे वो करना है। सबसे पहले आप इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएंगे किंग वर्ल्ड की, और वहाँ पर जाके आपने एडमिशन फॉर्म को फिल करना है कम्प्लीटली, ठीक है, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए। उसके बाद अगर कोई भी आपने जो फॉर्म फिल करना है वो बड़े एहतियात से करना है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपने एंटर नहीं करनी। आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस तरीके से लिखी हो आपने उसी तरीके से लिखनी है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप कमेंट्स में ये लिखेंगे और लाइक मार देंगे 200 से ऊपर, तो मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। अगर आप 200 लाइक्स मार देते हैं इस वीडियो पर, मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई खुद करके दिखाऊंगा आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस फ़ी फॉर सिंगल चॉइस ऑफ प्रोग्राम हमारे पास 300 इनकी। एक प्रोग्राम के लिए अगर आप एक से ज़्यादा अप्लाई करते हैं प्रोग्राम्स में तो 300 उसकी प्लस 100 फॉर ईच एक्स्ट्रा प्रोग्राम। मतलब मिसाल के तौर पे मैं 4 प्रोग्राम में अप्लाई करता हूं तो मेरी 300 फीस प्लस 400 और 700 फीस टोटल हो जाएगी। तो ये इनकी फ़ीस अप्लाई की। उसके बाद जो आपने फ़ीस पे करनी है वो कैसे करना है, पे ऑर्डर इन फेवर ऑफ वाइस चांसलर KEMU विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। उसके बाद प्रिंट आउट कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म अलॉन्ग विद ओरिजिनल फी स्लिप इज टू बी सबमिटेड इन रूम नंबर 5 असिस्टेंट रजिस्ट्रार AHS ऑफिस KMU। देखो ये बात वो कर रहे हैं कि आपने सबसे पहले जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको चलान फॉर्म और जो भी चीज़ होगी आपने वो वहाँ से फॉर्म भी प्रिंट आउट कर लेना। उसके बाद फीस के जो चलान होगा आपने वो भी प्रिंट आउट करना है, आपने वो वाइस चांसलर के नाम के ऊपर डिपॉजिट करना है, ठीक है। उसके जो आपको रिसीव्ड होगी वो उसके साथ आपका जो आपने प्रिंट निकाला था अपनी एप्लीकेशन का वो उठा के आपने रूम नंबर 5 असिस्टेंट रजिस्ट्रार AHS ऑफिस किंग ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करवा देना है। अब हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, हम आपके लिए तबाहियाँ मचा रहे हैं, मतलब आपके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके लिए हम तबाहियाँ मचाएंगे। कैसे करना है, अगर आप चाहते हैं कि हम लाहौर नहीं आ सकते, जैसे कि आपको पता है सर्दी का मौसम काफ़ी ज़्यादा और मोटरवे भी कभी कभार बंद रहती है, रात को भी बंद रहती है और सुबह भी अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो बंद हो जाती है, तो आने जाने में आपको काफ़ी ज़लालत पेश आ सकती है। उसको हम दूसरे तरीके से निपटा सकते हैं। आप घर बैठ के खुद ऑनलाइन अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके रिस्पेक्टिव ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो जो सबमिशन होगा और पे ऑर्डर होगा बैंक का, वो दोनों उसके साथ जो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स होंगे टेस्टेड करवा के हर चीज़ रेडी करके आप EMF के मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ पे जाके इनबॉक्स करके एडमिन को उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। फिर आप वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेंड करेंगे, वो आपकी जगह पे जाके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपके सबमिट करवाएंगे, ठीक है। तो ये हम करवा रहे हैं EMF सिस्टम के जरिए, तो आपने ये लाजमी ज्वाइन करना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा कामयाब चल रहा है इस टाइम, और इसकी जो है ना तबाहियाँ और उठा बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो ऐसे हम तबाहियाँ मचाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट चलते हैं हम डेट टू दिसंबर, मतलब कौन कौन सी डेट्स हैं इनकी। ऑनलाइन एडमिशन पैनल अवेलेबल 27/12/2021, मतलब 27 से इनकी ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुकी है, जो कि इस टाइम जारी है, मतलब ऑनलाइन अप्लाई शुरू है इनकी। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन ये है 7 जनवरी तक, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट हमारे पास अगर बात करें तो हमारे पास 22 जनवरी को इनकी मेरिट लिस्ट शो कर दी जाएगी। हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स को खुद वो नोटिफाई कर देंगे कि आपका अगर आप हाफिज़ुल कुरान हैं तो आप इस डेट को आके हमें टेस्ट दें। उसके बाद एक और बात जो आपने नोट करनी है कि AHS के मैंने आपको पहले भी बताया कि AHS के जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं दी जाती, तो यहाँ पे भी कोई हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं है, ठीक है, आपको प्राइवेट हॉस्टल करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि हमारे पास, उसके बाद हम बात कर लेते हैं DG खान मेडिकल कॉलेज के बारे में। उसकी कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी, और यार वीडियो पूरी देखा करो, ये ऐसे काट काट के देखते हो और वही सवाल जो मैंने वीडियो में बताए होते तुम्हें सवालों के जवाब तुम क्या करते हो, वही सवाल नीचे पूछे होते तुम लोगों ने, ठीक है। तबाहियाँ मचाओ लेकिन पूरी तरह मचाओ, पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनका जो AHS का है इंस्टीट्यूट, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। BS इमेजिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी की 4 ईयर प्रोग्राम है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो FSC प्री मेडिकल होना चाहिए आपका, और बस यही काफ़ी है, बहुत है, ठीक है। उसके बाद हम BS मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी है, 4 ईयर है, उसमें भी यही आपके अगर 60% मार्क्स हैं तो अप्लाई करने के लिए अहल हैं। उसके बाद BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये 3 कोर्सेज यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। द कैंडिडेट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच डिजायर्ड प्रोग्राम ऑन प्रेस्क्राइब्ड एडमिशन फॉर्म अवेलेबल इन द स्टूडेंट सेक्शन ऑन द वेबसाइट ऑफ DG खान मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान www.dgkmc.edu.pk। Admission forms completed in all respects along with required documents including pay order, demand draft of 1000 rupees non-refundable for each course. अगर आप ईच कोर्स फॉर ईच कोर्स 3000 टोटल इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर 3 ऑल प्रोग्राम्स।
अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या था कि आप अगर एक फॉर्म में अप्लाई करते हैं, एक जगह पे अप्लाई करते हैं, एक प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो 300 फीस थी। एक्स्ट्रा में करते हैं तो 300 प्लस 100 400 हो गया। अगर आप 3-4 में करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि आपको ईच प्रोग्राम के लिए 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर आप तीनों में अप्लाई करते हैं तो आपको 3000 रुपीज़ का जो चलान है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपने देख लेनी है। अच्छा, क्या करना है, इन फेवर ऑफ, अच्छा वो जो ड्राफ्ट है वो कहाँ कैसे सबमिट करवाना है, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल डीजी खान मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान शुड बी सबमिटेड बाय हैंड या सेंट विया कोरियर टू द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज डीजी खान मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान। अब ये देखो, इन्होंने अपना ऑप्शन दे दिया कि आप वो जो आपका फॉर्म है, जो आपका जो आपने फेस पे किया सब, उसका फॉर्म आप क्या कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। The form received by hand via courier after delivery will not be accepted। अच्छा, जो फॉर्म है और साथ उसकी फ़ी जो है आप इनको कोरियर के ज़रिए भी सेंड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको ईएमएफ काम नहीं आएगा, आप खुद भी इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये करना चाहिए आपको, जहाँ से भी आप कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 13 जनवरी 2 बजे से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेज विल बी 1 मार्च से इनकी क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अटैच करने हैं, आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको एफएससी का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको डोमिसाइल ऑफ पंजाब, ठीक है, सीएनआईसी वगैरह। ठीक है, अगर आपका सीएनआईसी किसी और सूबे का हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। करेक्ट सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए जो रिसेंट इंस्टीट्यूट आपने विजिट किया हुआ है या अटेंड किया हुआ है। उसके बाद सीएनआईसी होना चाहिए आपका और आपके फादर का या गार्डियन का। उसके बाद 4 आपकी रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ की। ओरिजिनल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। ठीक है, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप डिसेबल कोटा पे या जिस पे भी लिखा हुआ तो है। आप डिसेबल कोटा का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसेबल सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रोविंशियल काउंसिल फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स ओनली फॉर डिसेबल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो आपने वो अगर डिसेबल है तो आपने वो अटैच करना है। कैंडिडेट्स हैविंग फॉरेन क्वालिफिकेशंस मस्ट प्रोवाइड द स्टेटस कॉपीज ऑफ इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द IBCC। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीट्स के बारे में। तो हमारे पास 20 सीट्स हैं यहाँ पे फॉर ईच प्रोग्राम। मतलब हमारे पास 3 प्रोग्राम थे, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी। हर एक प्रोग्राम की कितनी है, 20-20 सीट्स हैं। ठीक है, 2 सीट्स आउट ऑफ 60 सीट्स आर रिजर्व फॉर डिसेबल कैंडिडेट्स। इन्होंने वो बता दिया, मैंने आपको कहा था कि डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास 2 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1 सीट 60 में से ट्राइबल कोटा मतलब डीजी खां 1 इन OTT। ठीक है, 1 सीट OTT में डीजी खां के लोगों के लिए इन्होंने मुख्तस कर दिया। मेरिट लिस्ट ऑफ ट्राइबल कोटा डीजी खां शैल बी फाइनलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। द डिसीजन ऑफ द एडमिशन बोर्ड शैल बी फाइनल। 3 सीट्स आउट ऑफ 60 1 इन ईच प्रोग्राम MLT MIT OTT आर रिजर्व फॉर चिल्ड्रन और सपोज ऑफ एम्प्लॉयज़। अच्छा, 3 सीट्स हमारे पास जो वहाँ पे डीजी खां मेडिकल कॉलेज के जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वगैरह उनके लिए रिजर्व्ड है। उसके अलावा जो वो कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन होगी वो मेरिट बेस होगी। इनकम्प्लीट फॉर्म और डेफिशिएंसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स शैल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन फॉर्म। देयर इज़ नो हॉस्टल फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज। ठीक है, तो यार ये जो उनसे ना तबाहियाँ फुल मचा रहे हैं। कैसे मचा रहे हैं, AHS के जो भी एडमिशन ये दे रहे हैं, जहाँ पर भी दे रहे हैं AHS के, अलाइड हेल्थ साइंसेज के, तो वहाँ पे कोई हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं दी जा रही। मतलब इन्होंने तुम लोगों को लटका रखा है। तुम्हें इसलिए के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग फॉर दिस। ठीक है ना, बाकी जिस फील्ड में भी जाओ आपने वहाँ पे जाके तबाहियाँ मचानी है। ठीक है, मतलब अगर आपका MD कैट में नहीं हुआ, आपका MBBS में नहीं हुआ, तो आप दूसरी जो फील्ड्स हैं उसमें जाके आप तबाहियाँ मचा सकते हैं। यार क्यों वेट कर रहा है, मैं तुझे कह रहा हूँ क्यों वेट कर रहा है तू अप्लाई कर। ठीक है, इस फील्ड में जाके तूने तबाहियाँ मचानी है। ठीक है, अब तू डॉक्टर नहीं बन सका कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस फील्ड में तू जाएगा ना उसमें जाके तूने काम करना, अपना नाम पैदा कर। ठीक है, नाम पैदा कर और बड़ा कर उसको। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो भी तुम्हारे लिए करता है ना वो तुम्हारे लिए बेहतरीन होता है। तुम्हें अभी तो नहीं लग रहा, तुम अभी रो रहे होगे यार मेरा MD कैट में नहीं हुआ, मैंने 3-3 साल हो गए मुझे, मैं MD कैट रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा साल मैं अर्ली सेशन लेता रह गया हूँ, ये करता रह गया हूँ, वो करता रह गया हूँ, लेकिन मेरा अभी भी नाम नहीं आया। मैं 1% से रह गया हूँ, मैं 0.1% से रह गया हूँ, ये क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तुम लोग ना यार कुछ नहीं होता। अब मैं इसके रिलेटेड भी तुम्हें बाद में एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरी स्ट्रगल क्या थी और मैं क्या फेस किया मैंने। ठीक है, वो अलग वीडियो आएगी। बाकी मैं बता रहा हूँ कि यार जो भी चीज़ अल्लाह ताला तुम्हारे लिए करता है वो बेहतरीन करता है। ठीक है, तो आपने हार नहीं माननी और ज़िंदगी में ये मुश्किलात आती रहती हैं। आपके साथ के दोस्त, आपके जो दोस्त होंगे, जो जानने वाले होंगे, जो क्लासमेट्स होंगे, वो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, लेकिन आपने नहीं लिया तो घबराने की बात नहीं है। तुम ये चीज़ रखो कि यार मैंने तबाहियाँ मचानी अपनी फील्ड में जाके और अल्लाह ताला तमाम लोगों को
रिस्क देने वाला है और वो देता है, आपका लिख दिया गया। आप ये ना सोचें कि यार वो बन गया मैं नहीं बना, तो ये बात। बाकी अल्लाह ताला पे बिलीव रखें, ठीक है। इंशाल्लाह आपका भी वक्त आएगा, ठीक है, हर किसी का है, आप भी आए, आपका भी आएगा। तो बस स्ट्रगल करते रहें और तबाहियाँ मचाते हैं, और पीटी विनर्स को सब्सक्राइब करते रहें। अगर आप पीटी विनर्स को सब्सक्राइब करेंगे तो आप तबाहियाँ मचाएंगे, ठीक है, ये शर्त है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।